अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो कि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा स्लो डाउन है, तो उसके बारे में एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले कुछ महीनों में जो इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब इसमें ग्रोथ कैसे एक्सपेक्टेड है, उसके कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और आप भी मेरी साथ एग्री करेंगे। उसमें एक तो ये है कि जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि कुछ स्टेबिलिटी, मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने में आ रही है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। और उसके अलावा एक मेजर जो पोर्शन है वो ये है कि इन्फ्लेशन में कमी, मतलब इन्फ्लेशन में उस तरह से अब बढ़ नहीं रही है। इन्फ्लेशन मतलब अभी इन्फ्लेशन में एक स्टेगनेंट पोजीशन पे आए। तो एक तीसरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट कहाँ तक जाएगी, ये अब बहुत ज़्यादा अपना वो गेन कर चुकी है। अभी होपफुली वो इससे ज़्यादा वो गेन उसका नहीं होगा, वो मतलब यहीं पे थोड़ा आगे जाके वो रुकेगी। एंड देन गोल्ड भी तकरीबन कोई 2.25 लाख तक पर तोला तो चला गया है। तो अब वो कितना एक आगे जाएगा, बहुत आगे कितना जाएगा, 3 लाख तक चला जाएगा और उससे आगे जाके उसने भी स्टॉप करना है। और इसी तरह डॉलर रेट वो भी अब बिल्कुल स्टेबल है, पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो डॉलर रेट स्टेबल है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड करता चलूँ, इंटरेस्ट रेट जो कि पहले 23% था, अभी वो कम करके गवर्नमेंट ने वो 15% कर दिया इस टाइम। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि इसको वो सिंगल डिजिट में लेके आएंगे जनवरी तक। तो ये कुछ अवामिल हैं जो कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के बारे में इंडिकेशंस आ रही हैं कि रियल एस्टेट की ग्रोथ में ये फैक्टर्स जो है ना ये अहम किरदार अदा करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें कम होंगी तो आखिर पैसा जो है वो कहीं पे तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाना है, तो और इन्वेस्टर अपना पैसा अब लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अब हमारे भी कहीं ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हमारी वीडियोस भी देखते हैं, कुछ हमारे अपने क्लाइंट्स हैं, वो हमें अब तकरीबन पिछले 3-4 महीने से रिपीटेडली जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में, जो कि एक अच्छा साइन है, जो कि शो कर रहा है कि वो अभी भी वो अभी पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये जैसे उनका पैसा आएगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक फ़्लो बनेगा सेल परचेज़ का। तो इसी तनाज़र में हमने सोचा कि आपको जो है ना आपसे थोड़ा सा एक डिस्कशन की जाए कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। और पर्टिकुलरली मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के बारे में, DHA के बारे में जो है आपसे बात करना चाहता हूँ। और DHA भी उसके जो कुछ फेजेज़ हैं जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे वाक़ हैं, उनके बारे में आपसे बात करूँगा। बाकी फेजेज़ के बारे में बात नहीं होगी, अभी ये 4 फेजेज़ हैं, इनके बारे में बात होगी जो कि PWD से आगे हैं। तो Phase 2, DHA Phase 2, and then DHA Phase 5, Phase 6 and Phase 7। ये जो रवात से थोड़ा सा पहले आते हैं, मैं इनके बारे में पर्टिकुलरली बात करूँगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट आप अभी करना चाहें तो आप कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो जितने भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं जहाँ से ये Phase 5 का एरिया है, देन इसके बाद ब्रिज आएगा वो Phase 6 होगा, एंड देन उससे नेक्स्ट जो है ना Phase 7 का एरिया है, ठीक है। तो ये वो रोड है मेन जो कि एक्सेस देगा Phase 5, 6 एंड 7 को। तो ये मैंने इसलिए दरमियान में बता दिया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप ये वीडियो किस जगह की देख रहे हैं। तो बात करते हैं अगर हम DHA Phase 2 की, सबसे पहले तो हम DHA Phase 2 की बात करते हैं। DHA Phase 2 इस टाइम इस्लामाबाद का सबसे डेवलप्ड जो फेज़ है DHA का वो है। उसमें आपको शॉपिंग सेंटर्स हर सेक्टर में मिलेंगे। इसमें आपको इस गीगा मॉल बड़ा मशहूर है, वो आपको इसके साथ है बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फैमिली पार्क, बहुत बड़ा फैमिली पार्क्स है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। जकरंडा फैमिली क्लब है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त वो लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, वो आपको मिलेगा। इस तरह ही आपके साथ जो है ना यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में पार्क्स बने हुए हैं और तमाम मॉडर्न अम्यूनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्कूल्स, अरबी पब्लिक स्कूल्स वगैरह वो यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ये एक किस्म का वेल डेवलप्ड सेक्टर है DHA का Phase 2। अच्छा, इसके डिफरेंट गेट्स हैं, इसकी एक्सेस भी दो रोड, मेन रोड्स पे है। एक तो इस्लामाबाद हाईवे पे है, ये रवात साइड पे, और एक इसकी एक्सेस जो है वो जो सुवां वाला रोड है उसके ऊपर गीगा माल के साथ वो वाला रोड, उस रोड पे भी इसकी मतलब डबल एक्सेस है आपको। बाकी डिफरेंट जगहों पर भी रोड गेट इसके निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके साथ, अब एक चूँकि मेन इस्लामाबाद हाईवे पे इंटरचेंज बन चुका है, तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अभी मैं आपको इसकी लोकेशन की, इनकी लोकेशंस बताऊँगा, ठीक है। देन फिर मैं आपके प्राइस
कंपैरिजन आप लोगों को बताऊंगा, देन आप लोग खुद जो है ना वो बीच में से निकाल सकते हैं। हम भी आपको सजेस्ट करेंगे, आप खुद भी वो इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे और किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, अब DHA5 की बात कर लें। DHA5 जो रोड से लेफ़्ट साइड पे है, इसमें भी ये अभी लेस डेवलप है, लेकिन ये मोस्टली अब एरिया डेवलप हो चुका है। इसमें भी अब रोड्स वगैरह लोग लेना शुरू हो चुके हैं, प्लॉटिंग हो चुकी है, लोग घर बनाना शुरू हो चुके हैं, और फैमिलीज इसमें रह भी हैं और कमर्शियल भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं इसमें। और इसकी एक जो अच्छी बात है DHA फेज़ 5 की, इसमें अभी चूँकि जो DHA का मेन ऑफिस है वो DHA फेज़ 1 में है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के पास, तो वो शिफ्ट होना है नेक्स्ट ईयर यहाँ पे। वो इस DHA में DHA का ऑफिस बन रहा है। आगे जाके आपको राइट साइड पे एक बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनती हुई नज़र आएगी, वो DHA का ऑफिस है। और अगर हम बात करें DHA5 के बाद, हम बात करते हैं DHA5 के बाद बिल्कुल एक ब्रिज आता है, ब्रिज के साथ फिर DHA फेज़ 6 स्टार्ट हो जाता है। DHA फेज़ 6 ये अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट शुरू है इसके। अगर इनिशियली हम DHA5 के साथ अगर देखें तो सेक्टर ए वो डेवलप है, उस पर प्लॉट्स को जो है वो रेडी फॉर प्लॉट्स कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो उसमें भी मतलब अगर आप वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ठीक है, DHA फेज़ 5 के ख़त्म होते फेज़ 6 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें अभी रिसेंटली अगस्त में DHA ने यहाँ पे पोजीशन अनाउंस किया इसके B3 सेक्टर और C2 में। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ये तकरीबन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको DHA फेज़ 6 में घर बनने स्टार्ट होते नज़र आएंगे। अब DHA फेज़ 6 के साथ DHA फेज़ 7 है। अच्छा, DHA फेज़ 6 की जो एक्सेस है वो एक्सेस इसकी उधर भी है, कहूटा रोड पे भी निकलेगी मुस्तकबिल में। वो DHA इसके लिए भी प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एरिया इन्होंने एक्वायर करते जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं DHA फेज़ 7 की, इससे बिल्कुल साथ है, जिसका पुराना नाम DHA वैली भी है। वहाँ पर भी आपको प्लॉट्स जो है वो भी बड़े ज़बरदस्त एरिया, अभी वहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। तो वो वहाँ पर आपको 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स मिलेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ भी है, ये पूरा रोड जो है ना, ये फेज़ 5 से लेके वहाँ तक ये पूरा कमर्शियल रोड बनेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बाद इनकी प्राइसेस की, तो आपको DHA फेज़ 2 में जो प्लॉट मिलता है वो 5 मरला की जो प्राइस है आपकी वो 1,75,00,000 से लेके तो 2 करोड़ तक है। और अगर हम उसमें बात करें 10 मरला प्लॉट की, तो वो 2,50,000 से या 2,50,000 से लेके 2,50,00,000 से लेके तो 3,25,00,000 तक मिलता है। और अगर हम कनाल की बात करें तो 4 करोड़ से लेके 7 करोड़ तक वो वाला प्लॉट आपको मिलता है। अगर हम फेज़ 6 में बात करें फेज़ 5 में बात करें, तो फेज़ 5 में आपको जो प्लॉट मिलता है 5 मरला का वो 1 करोड़ 20 से लेके 1 करोड़ 40 तक। और अगर हम बात करें वहाँ पे 10 मरला की 1,70 से लेके 2,20 तक, मतलब 1 करोड़ 70 से लेके 2 करोड़ 20 तक। और अगर हम बात करें वहाँ पे 1 कनाल की तो 2,80 से लेके 4,50 तक, मतलब 2 करोड़ 80 से लेके 4 करोड़ 50 लाख तक। अगर हम फेज़ 6 की बात करें तो फेज़ 6 में आपको जो अभी A ब्लॉक वगैरह एरिया है जहाँ पे प्लॉट्स रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो कनाल का वो 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख तक का है। और अगर उसी के नॉन डेवलप एरिया की बात करें तो वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक है। ठीक है, अगर हम इसके उन एरिया की बात करें फेज़ 6 की जिसमें पिछले दिनों पोजीशन अनाउंस की गई है, तो अगर उन एरिया की बात करें तो वहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 25 से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक है। और जो नॉन डेवलप है वो जो है 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15 तक वो कनाल का प्लॉट मिल जाता है। अगर हम बात करें फेज़ 7 की, अब फेज़ 7 में DHA फेज़ 7 में आपको 5 मरला का जो अभी बैलेटेड प्लॉट है वो जिनकी पोजीशन भी अनाउंस की जा चुकी है वो तकरीबन 35 लाख तक मिलेगा। बट अगर बैलेटेड प्लॉट्स की बात करें तो वो आपको 20 लाख से लेके 35 लाख तक मिल जाएगा 5 मरला का। और 8 मरला का आपको 28 लाख से लेके 45 लाख तक बैलेटेड प्लॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह कमर्शियल की बात करें तो वो आपको जो 4 मरला कमर्शियल है वो 75 लाख से लेकर 95 लाख तक मिल जाएगा DHA फेज़ 7 में। और 8 मरला कमर्शियल जो है आपको 1.5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 70 लाख तक मिल जाएगा। ओके, ये जो एरिया है यहाँ पे हम आपको सामने खड़े, ये फेज़ 6 का एरिया है। ठीक है, फेज़ 6 है, ये मेन रोड है। यहाँ से आप अगर खड़े होकर देखें ना तो आपको पूरा सामने नज़र आता है कि पूरा एक सिटी बन रहा है, पूरा एक सिटी बन रहा है।
अब अगर बात करें कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको, अगर आपने घर बनाना है, आप DHA2 इज़ द बेस्ट जगह। आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आप अभी घर बनाना चाहते हैं फ़ौरन से, तो आप DHA फेज़ 5 में आप जगह लेके वहाँ पे घर बना सकते हैं। ये मैं घर बनाने वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब ये 2 मेन जगह हैं जो कि आप घर बनाने के लिए, अगर आप यहाँ पे अपने रहने के लिए घर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन 2 जगहों पे घर बनाएं। ये मैं घर बनाने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए, और अच्छा गेन हासिल करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करें DHA फेज़ 6 एंड फेज़ 7 में, ठीक है। या फिर इन्वेस्टमेंट करें DHA फेज़ 5 के उस जगह पे जहाँ पे अभी प्लॉट्स जो हैं उनकी पोजीशन नहीं मिली, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त आपको गेन मिल जाएगा। क्योंकि देखें, जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, इन्वेस्टमेंट उस जगह पे की जाती है जहाँ पे नॉन डेवलप्ड जगह हो, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अभी 2 साल 3 साल वेट करना है, दैन फिर आप गेन हासिल कर सकते हैं। तो अभी जहाँ पे प्लॉट्स की पोजीशन मिल चुकी है वहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा आपको प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी जहाँ पे अभी पोजीशन नहीं मिली लेकिन पोजीशन मिलने वाली है। जिस तरह अब DHA फेज़ 7 है, इसके बैलेटेड प्लॉट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बैलेटेड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको भी मुस्तकबिल करीब में अच्छा गेन दे के जाएंगे। अदरवाइज़ DHA फेज़ 6 के बैलेटेड प्लॉट्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, जिनकी अभी पोजीशन भी अनाउंस हो चुकी है, उनमें इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी आपको अच्छा गेन कर सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।